Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. आज गांव धनौली में ढोल नहीं बज रहे, आज शोर नहीं है। आज पूरे गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छाई है। कल रात सीमा की लाश कुएं से निकली थी। कहा गया पैर फिसल गया होगा, पर कुआं सूखा था और उसके हाथों के नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने गिरते हुए नहीं, धकेले जाते हुए पकड़ने की कोशिश की हो। सीमा ने 3 दिन पहले पंचायत में शिकायत की थी। उसने अपने पति मनोज पर आरोप लगाया था, मारपीट, धमकी और जमीन के कागज जबरन साइन करवाने का। पंचायत ने कहा घर की बात है। आज तीसरी रात है। गांव की मान्यता है, अगर किसी स्त्री की मृत्यु अन्याय में हो तो तीसरी रात उसकी कब्र से आवाज आती है। मनोज घर में अकेला बैठा है। ससुराल वाले शहर लौट गए। बत्ती जल रही है, पर दीवारों पर छाया कांप रही है। ठीक आधी रात, पहली आवाज, ठक ठक ठक, पर दरवाजे पर नहीं, फर्श के नीचे से। मनोज घबरा कर उठता है, फर्श पर कान लगाता है। नीचे से धीमी खरोंच, जैसे कोई नाखून से लकड़ी कुरेद रहा हो। मुझे बाहर निकालो, आवाज आती है। मनोज पीछे हटता है। यह सपना है, पर खरोंच तेज होती जाती है। फर्श की दरारों से मिट्टी झरने लगती है और फिर एक हाथ बाहर निकलता है, मिट्टी से सना, नाखून टूटे हुए। सीमा। वो धीरे धीरे बाहर आती है, पर उसका चेहरा शांत नहीं। उसकी आंख खुली है, सीधे मनोज पर टिकी हुई। घर की बात थी ना। उसकी आवाज गूंजती है। मनोज दरवाजे की ओर भागता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। सीमा आगे बढ़ती है। कुएं में पानी नहीं था, पर गहराई थी। मनोज रोने लगता है। मैंने धक्का नहीं दिया, बस छोड़ा था। सच बाहर आ जाता है। सीमा मुस्कुराती है और तभी फर्श के नीचे से दर्जनों हाथ निकलते हैं। औरतों के, बूढ़ी, जवान, सबकी उंगलियों में मिट्टी। गांव की पुरानी कहानियां अचानक सच हो उठती हैं। सीमा अकेली नहीं थी। उस कुएं ने पहले भी आवाजें सुनी थी। सुबह घर खाली मिलता है, मनोज गायब, फर्श टूटा हुआ, नीचे गहरा गड्ढा और उस गड्ढे में पानी भर आया है। पहली बार। गांव वाले कहते हैं अब कुआं जिंदा है,